ये क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आ चुका है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, लेट f बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट log fx to the base 2 equal to log this to the base 2 multiply log 1 plus fx upon f1 upon x to the base 3। और f जो है वो 0 से बड़ा है एंड f of 6 जो है वो 37 दिया है और हमें इसे फाइंड करना है। सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 f of x फाइंड करना है, सॉरी f of n फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, log f of x to the base 2 इक्वल टू log 2। यहां देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जीपी बन रही है क्योंकि इसमें रेशियो क्या है, कॉमन है। तो कॉमन रेशियो इसका आएगा कितना, 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 1/3 आएगा, या फिर इसको डिवाइड करूंगा तो भी 1/3 आएगा। और ये सम हमें कहां तक निकालना है, इनफाइनाइट तक। तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a1। तो a1 कितना है, 2/1 माइनस r। r की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/3। ठीक है, log 1 प्लस f of x अपॉन f1 अपॉन x टू द बेस 3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 टू द बेस 2 इंटू log 1 प्लस f of x अपॉन f of 1 अपॉन x टू द बेस 3। और सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 गया, ये log 3 ऊपर आ जाएगा। तो log 3 टू द बेस 2 इंटू log 1 प्लस f of x अपॉन 1 अपॉन x टू द बेस 3। अब ध्यान दीजिए, हमारी एक log की आइडेंटिटी होती है, log a टू बेस c इक्वल टू log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c टू द बेस b। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से c जो हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारा f of x जो आ जाएगा, f of x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस f of x अपॉन f of 1 अपॉन x। तो हमारा फंक्शन f of x कितना आ गया, 1 प्लस f of x अपॉन f of 1 अपॉन x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f of x मल्टीप्लाई f of 1 अपॉन x इक्वल टू f of 1 अपॉन x प्लस f of x। इस तरह के रिलेशन का में जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। देखिए जब x की वैल्यू 0 और 1 से बड़ी होगी तब हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पर फंक्शन में क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस x टू द पावर n। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे गिवन है f of 6 जो है हमारा, f of 6 कितना है, 37। तो हम x की जगह पहले 6 लिखते हैं, तो 1 प्लस 6 टू द पावर n। ये कितना दिया था हमें, 37 इक्वल टू 1 प्लस 6 टू द पावर n। 1 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 इक्वल टू 6 टू द पावर n। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 टू द पावर n। तो यहाँ से n जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 2। यानी कि हमारा f of x जो आ गया है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है fn, तो हमें x को n से रिप्लेस कर देना है। तो f of n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर। हमें निकालना है n इक्वल टू 1 to 10 f of n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे fn को रखेंगे, तो n इक्वल टू 1 to 10। fn कितना आया, 1 प्लस n स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 10 तक जा रहा है n की वैल्यू, तो 1 1 1 10 टाइम्स ऐड होगा तो ये आ जाएगा 10 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 n स्क्वायर। अब सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है हमारा, 10 प्लस सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू रखना है 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 प्लस x की वैल्यू कितनी रखना है हमें, 10। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 6।
इसे जाएगा ये 5 बार में, और ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 5 11 जा 55 मल्टीप्लाई 7, इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 5 7 5 जा 35, 5 3 करी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 395। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 395।